अर्जुन ने असली चीज बोली है 7वें श्लोक में। यहाँ तक तो उसने इतने तर्क वितर्क दिए, फर्स्ट चैप्टर से तर्क वितर्क दिया अर्जुन ने, भगवान ने कुछ नहीं बोला। अभी भी भगवान ने 2 ही श्लोक बोले, थोड़ा सा एनकरेज किया, थोड़ा डांटा, सारे करो क्या कर रहे हो। लेकिन अर्जुन ने बहुत तर्क वितर्क किया, अरे क्या हम इनके खून से रक्त सनी हुई चीजें खाएंगे और भोग करेंगे ना। तो फिर 7th श्लोक है, वो अपने को भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करके खुद को शिष्य बन जाता है और कहता है कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है कि अरे मैं तो कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन की स्थिति ऐसे हो चुकी है, ये अर्जुन की नहीं है, सभी की, हम सबकी स्थिति है। हम लोग भी एक्चुअल में अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। हम जब से संसार में आए हैं, आत्मा जब आती है तो भूल गई है। और कितनी बार हम लोग परेशान होते हैं जीवन में, सोचती क्या पता नहीं जीवन है, क्यों मैं यहाँ हूँ, क्यों मतलब मैं सुबह से रात तक लगी पड़ी हूँ, क्या है मतलब जीवन में। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, प्लीज मुझे उपदेश दीजिए। अब अर्जुन ने गुरु स्वीकार किया। अब अर्जुन, अब जो इनकी बातें होंगी, गुरु शिष्य की बातें गंभीर होती है, प्रभुपाद लिखते हैं गुरु शिष्य की बातें गंभीर होती है। अब ये फ्रेंडली लेवल पे बातें नहीं हो, अब सीरियस होगा। अब ये गुरु शिष्य की बातें होंगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति कब शरणागत होता है, कब व्यक्ति शरणागत, जब ये अनुभूति कर लेता है कि भौतिक जगत में कोई स्थायी समाधान नहीं है। कब हम लोग जब कौन से जुड़े, तो या तो आदमी दुखी होता है तब जुड़ता है, या तो कुछ पूरे जन्म के कर्म ही होते हैं उसके। लेकिन जब भगवान या गुरु के शरणागत तब होना चाहिए जब वो उसे समझ में आ जाए कि मेरी समस्या को समाधान नहीं है और मैं अपने प्रयास से इन्हें सुलझा नहीं सकता अपनी समस्याओं को, ठीक है। और चाहे, और ये भी है कि कोई विद्वता, धन, रूप, ज्ञान जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अक्षम नहीं सुलझा सकते, तब गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास ऐसे इसलिए नहीं जाना चाहिए नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, इसके लिए गुरु थोड़ी ना, इसके लिए गुरु, ठीक है। गुरु है कि ये बताने के लिए कि जीवन की जो समस्या है मूलभूत, तो क्या है। हर आदमी की अपनी अपनी समस्याएं भी, जो एक आदमी की समस्या हो सकता है दूसरे आदमी की वो समस्या हो ही ना, ठीक है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कॉमन है, जो हर इस संसार के एक एक जीवात्मा के साथ जो समस्या है और जिसका समाधान निकाला नहीं जा सकता, वही तो कॉमन समस्या होगी। तो वो कॉमन जो 4 समस्या वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। बार बार जन्म लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद मरते हैं। जन्म लेने में बहुत कष्ट होता है, हम भूल गए। मरने के टाइम पे भी बहुत कष्ट होता है, वो हमें अभी अनुभव, वो भी हम कई बार मरे, हम भूल गए। जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा आता है। आप में से कई लोगों की एज अगर 40-45, आजकल तो 40-45-50 की एज में ही घुटनों में दर्द, और धीरे धीरे बुढ़ापे की समस्याएं शुरू होती हैं। और बीमारियां, कितनी प्रकार की बीमारियां, जैसे कोरोना, ठीक है। तो ये जो 4 समस्या है, जब हम इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, जो परमानेंट समस्या है हर आदमी के जीवन में, तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन में एक गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में संवाद हुआ था। गार्गी ने कुछ प्रश्न किए थे, तो उन्होंने बताया था कि कृपण कौन है, ब्राह्मण कौन। यो वा एतद् अक्षरम गार्ग्यं विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सकृपणः। इसमें ये बोला है कि जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है। जो अपने जीवन की इन 4 समस्याओं को हल किए बिना सूकर कुकर की बाती जीवन बिता के मर जाता, वो कृपण है, ठीक है। तो हमको कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। हाँ? ब्राह्मण वो है जो इन समस्याओं को सॉल्व करने में अपने जीवन को लगाए। कृपण वो है कि पूरा जीवन इसी में लगा रहे। किसमें, खाने पीने, सोने और आनंद मनाने में। तो वो उसको सुकर कुकर बोला है। और जो अपने जीवन की 4 जो मेन समस्या मैंने बताई थी उन्हें सुलझाने में लगाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं ब्राह्मण।
तो अब ये हो गया कि जब भगवान से दूर जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जब भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम खुश होते हैं। तो अब हमारे जो पहले से मान लीजिए 10 श्लोक तक अर्जुन ने यही बताया कि मैं जो है अपने को मतलब मैं इसका समस्या का समाधान निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। 10वें श्लोक में भगवान हंस रहे हैं। 10वां श्लोक बड़ा अनोखा है। भगवान जो है तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्न एव भारतः सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। भगवान तो हंस रहे हैं और अर्जुन शोक में डूबा हुआ है, एकदम अपोजिट है दोनों। विषीदंत माने वो शोक में डूबा है, भगवान हंस रहे हैं। भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि तो फालतू ही शोक में डूबा है। ठीक है, तो भगवान जो है 11 चैप्टर से अब ये बताते हैं। पहले तो भगवान 11 श्लोक में डांटते हैं अर्जुन, बड़े पंडितों जैसी बातें करते हो। क्या बोलते हैं, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हो उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो विद्वान है वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं, भगवान ने साफ साफ कहा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आदमी क्या जवाब देगा। जैसे एक बार प्रभुपाद एक बच्चों के उसमें गए थे, वहां बच्चे थे स्कूल में, किसी ने कहा थोड़ा बच्चों को वो दीजिए। प्रभुपाद ने कहा भाई इंटेलिजेंट कौन बच्चा है उसे बुलाया जाए, तो बुलाया। तो प्रभुपाद ने पूछा कि ये क्या है, ये नोज है, ये क्या है, ईयर है, आर यू नोज, कहता नो। आर यू आई, नहीं। आर यू ईयर, क्या तुम मुंह हो, बोला नहीं नहीं ये मेरा मुंह है। ये क्या है, बोला हाथ है। क्या तुम हाथ हो, बोला नहीं नहीं ये तो मेरा हाथ है। तो फिर बोला ये क्या है, बोले ये मेरी बॉडी है। बोले यस, ये तुम्हारी बॉडी है, तुम बॉडी से अलग हो। ये तुम्हारी बॉडी है और तुम बॉडी से अलग, तुम कौन। ठीक, क्वेश्चन ये। यहाँ तो 11वें श्लोक में डाटा है थोड़ा प्रभुपाद ने, है? डाटा मतलब प्रभुपाद ने नहीं, भगवान ने डाटा नहीं, थोड़ा सा ऐसे खा गए, अरे बड़े पंडित जैसी बातें कर रहे इतनी देर से। तो लेकिन हो नहीं, क्योंकि तुम जो शोक करने योग्य नहीं उनके लिए शोक करते हो। ओके, फिर भगवान जो बताते हैं शाश्वत, ऐसा भगवान बताते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तुम और मैं नहीं रहे हो, हमेशा से हम लोग थे। हमारा रूप अलग हो सकता है लेकिन हम लोग हमेशा से थे। ठीक है, अब देखो शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। शरीर है भौतिक, आत्मा है आध्यात्मिक। जो शरीर ये भौतिक है, हमारी आंख भी भौतिक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो आंख है इसी से देख पा रहे ऐसा नहीं है, इसकी देखने की पावर आत्मा से है। सिर्फ आप एक आंख रख दो तो इसका मतलब ये नहीं वो आंख खुद से देख लेगी। कई कई लोगों की आंख ठीक होती है तो भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आंख के अंदर देखने की पावर तो आत्मा से आ रही है, तो ये तो सब भौतिक है। आत्मा अध्यात्म, इसलिए हम आध्यात्मिक चीजों को देख नहीं पाते। कोई आदमी मर जाए हमारे बगल में, हम वहीं खड़े हो, उसकी आत्मा निकल गई हमें दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म की भी बात नहीं है, मान लो आपने कल को ऐसी बना भी ली कोई, तो भी आध्यात्मिक चीज आप इन भौतिक दृष्टि से देख ही नहीं सकते। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन होती है। शरीर में परिवर्तन होते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा हमेशा एक सी रहती, भगवान ये बताएंगे आगे जाके आत्मा का। शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कोई बता सकता है अनम्यूट करके, एक आदि परिवर्तन बता दे। क्या क्या चेंज होते हैं शरीर में बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, कोई नहीं बताएगा। जन्म लेता है, हाँ वेरी धीरे गुड। धीरे वृद्धि होती है, हाँ और उसके बाद फिर चेतना आती है उसमें, हाँ, वृद्धि होती है, फिर वृद्धि होती है, बच्चे फिर करता है, उसके बाद फिर वो बूढ़ा होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे मर जाता है। कोई भी चीज है उसमें 6 परिवर्तन, तो जन्म होता है उसका, कुछ काल तक रहता है, वृद्धि होती है कुछ काल तक रहता है, फिर बाई प्रोडक्ट्स कुछ बच्चे पैदा करता है, उसके बाद ढलने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, फल है फ्रूट है वो ढलने लगता है, मर जाता है।
लेकिन आत्मा बिल्कुल एक सी रहती है। कभी भगवान ने कहा आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता। शरीर अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। शरीर मृत है, आत्मा जीवित है। शरीर मृत है कि नहीं है? ये शरीर मरा ही हुआ है, बस आत्मा की वजह से ये बोल रहा है, चाल रहा है, देख रहा है। आत्मा के मरने के बाद तुम इसे नोच लो, थप्पड़ मार लो, कुछ फर्क नहीं, कोई आपका प्रतिकार नहीं करेगा। ठीक है, आत्मा होने की वजह से चेतन। तो ये अंतर बताया। ठीक है, आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही सिखाएंगे कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हम क्या है, बोले ऐसा मत समझो कि आप एक शरीर हो और आत्मा के स्वामी हो। नहीं नहीं, आप एक आत्मा हो और एक शरीर के स्वामी हो इस समय टेम्परेरी। ठीक है, आप एक आत्मा हो और इस समय शरीर के स्वामी। हम लोग कहते हैं मेरी आत्मा, मेरी नहीं, मैं आत्मा, मेरा शरीर। ठीक है, फिर अब है 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। मेरा दिखाई दे रहा है ना? हाँ माता जी दे रहा है। जी माता। एक सेकंड। हरे कृष्णा माता जी। शायद माता जी का नेट चला गया, थोड़ी देर में आ जाएंगी। हाँ। चला गया था, एक सेकंड, कुछ अजीब सा मैसेज आया। एक मिनट है, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अभी देख सकते हो पिक्चर में कैसे एक छोटा बच्चा था, फिर यंग एज, फिर थोड़ा और बूढ़ा, फिर बूढ़ा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि इसमें बताया है कि कैसे आत्मा बाल अवस्था से तरुण और फिर वृद्धावस्था, इस शरीर के अंदर चेंज होते जाते हैं। जब मृत्यु होती है वो आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जो धीर व्यक्ति है ऐसे परिवर्तन से मुंह ग्रस्त नहीं होता। ओके, ये थोड़ा शरीर के बारे में है, हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। ये बताया है यहाँ पर कि शरीर के अंदर जो केमिकल्स है उनकी वैल्यू 100 रुपए है। एक बार किसी ने सारे शरीर के केमिकल को देख के बोला इसकी जो शरीर की वैल्यू बस 100 ही रुपया है। ठीक है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। ठीक है, आपके पास आत्मा नहीं है, आप एक आत्मा है और आपके पास एक शरीर है। ये किसी CS लुइस जी ने बोला। ओके, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं: जन्म, विकास, पोषण, संतान की उत्पत्ति, क्षीण हो जाना और मृत्यु होना। करेक्ट, 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते हैं। अब 14वें श्लोक में बताया है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कि ये जो सर्दी गर्मी आती है इसी प्रकार से सुख दुख आता है वैसे ही सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि क्यों होता है? इंद्रिय बोध से। हमें प्रॉब्लम यही है कि सब इंद्रियों से अपने को पहचानते, इसीलिए। ठीक है, ओके। जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर है? ये देख रहे हो आप? एक पिक्चर ध्यान से देखो। एक पिंजरा है जो गोल्ड का है, और ये जो लेडी है ना खूब पेंटिंग वेंटिंग क्लीन क्लीन करती रहती है पिंजरे को। लेकिन इसके अंदर जो ये जो तोता है ना, ये बेचारा मरा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको खाना ही नहीं देती है। कभी देती है तो थोड़ा मोड़ा दे देती है, तो बेचारा थोड़ा जिंदा रहता है, तो वो तो बेचारा मर रहा है। बस वही हाल हमारे है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को खाना ही नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं और शरीर को ही डेंटिंग पेंटिंग में लगे रहते हैं। वो भी जरूरी है, पिंजरा भी साफ रखना जरूरी है, लेकिन अंदर के
पंछी को भी खाना देना उतना ही जरूरी है। तो पंछी को जो खाना है वो, तो ये जो पिंजरा है हमारा, ये 5 तत्वों से मिलके बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। ये जो हमारे शरीर में गर्मी रहती है ना, ये अग्नि तत्व होता है। जब आदमी मर जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो ये निकल जाता है, अग्नि तत्व विलीन हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है शरीर। तो ये जो 5 तत्व है विघटित होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब आदमी संसार में आता है तो अपनी आत्मा के रूप में हम लोग अपनी पहचान भूल जाते हैं और अपने को शरीर मानने लगते हैं। तो यहाँ पे अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और संभाव रहता है, निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब यहाँ पे भगवान ये भी बता रहे हैं कि मुक्ति के योग्य कौन है। अभी यहाँ हमारी पहचान बता रहे हैं, पहचान थी कि हम आत्मा है। अगर हमें पता है हम आत्मा है तो हम सुख दुख में विचलित नहीं हो, क्योंकि तो शरीर से रिलेटेड है, तो फिर वो मुक्ति के योग्य है। ठीक है। अब जैसे यहाँ बार बार फिर से समझाया गया, देखो या शरीर है, अब वो व्यक्ति निकल मर गया। मैंने कितनी बार बताया भी, मर गया कोई व्यक्ति तो कहते मिस्टर शर्मा गुजर गए। तो भैया मिस्टर शर्मा मर गए, चले गए, हमें छोड़ के चले गए, तो मिस्टर शर्मा तो वही पड़े हुए हैं, उनकी बॉडी तो वही पड़ी है। तो जिसको हम जिंदगी भर मिस्टर शर्मा जानते रहे वो तो वही थे। तो कौन मर गया, कौन चला गया, कौन गुजर गया? वो उसके अंदर जो बोल रही थी वो आत्मा निकल गई, जिसे हमने देखा नहीं, जो हम देख सकते नहीं, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारे श्लोकों का वो बता दिया है कि 11th में बताया है कि शोक ना नहीं करना चाहिए, जीव हमेशा से रहे, शरीर का परिवर्तन सनातन है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि ये जो शरीर है इसका अंत जरूर ही होगा। देखो भौतिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाथी दिखाई दे रहा है, कछुआ, एक आदमी और एक गाय। लेकिन यहाँ सेकंड उसमें देखो एक पीला पीला निशान बना हुआ है, ये आत्मा है। ठीक है। ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो भौतिक दृष्टिकोण है, वो कहता है कि हम जब मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी। तो मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है, ये हमारा भौतिक दृष्टिकोण है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि जब भौतिक शरीर काम करना बंद कर देता है तब भी हम मरते नहीं। हम कभी मरते नहीं है, हम मर सकते नहीं, क्योंकि हम तो आत्मा है, आत्मा कभी मर सकती नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है। ओके। तो भगवान फिर धीरे धीरे बताते हैं, आत्मा के और सारे लक्षण बताते हैं। और जो लोग नहीं जानते उनको कहा है कि दोनों अज्ञानी है। जो ये सोचता है कि आत्मा मारता है या मरता है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भगवत गीता ये कह रही कि तुम सबको मारने लगो। यहाँ प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। इसके ऊपर एक बार रशिया में ना इस्कॉन के ऊपर केस हो गया। कहते जी आपके तो ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए है कि वो होना जो है हिंसा को बढ़ावा देती है। तो फिर जब वो जज को दी गई, उसने पूरी किताब पढ़ी तो कुछ तो ऐसा निकला नहीं। ये वाला जो पर्टिकुलर श्लोक था इसमें तो लिखा है कि दोनों ज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि व्यर्थ में किसी को मारना जरूरी नहीं है। भाई हिंसा जरूरी होती है, युद्ध होता है तो हिंसा करनी पड़ती है, लेकिन व्यर्थ में किसी को मारने से तो नुकसान ही है, उसका तो आपको पाप भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, वो तो जज भी शायद मुझे लग रहा है डिवोटी बन गया होगा इतना सब पढ़ने के बाद। ठीक है। ओके। अब है 20वां श्लोक। हाँ ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है, थोड़ी फिलॉसफी ज्यादा है आज, जो है कहानियां कम और फिलॉसफी ज्यादा। ये माता जी सही है, सब रिवाइज हो रहा है अच्छे से, बहुत अच्छा। ठीक है। तो अब 20वां श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है, आप सबको याद होना चाहिए। आप सब लोग इसमें से कुछ 5-6 श्लोकों को याद करिए, है ना, वो बहुत जरूरी है। ये है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है ना वो जन्म लेता है, ना लेगा, ना कभी लिया है उसने। अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। जैसे भगवान पुराने हैं, भगवान का भी जन्म नहीं हुआ, ऐसे आत्मा के भी वही लक्षण है। अभी सोने की खान में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लो तो दोनों की क्वालिटीज तो सेम होंगी, क्वांटिटी में अंतर हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से क्योंकि भगवान भी अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है, हम भी वैसे ही है। हमारा भगवान से नित्य शाश्वत संबंध है, हम भी वही है, भगवान का एक अंश है। तो जो गुण भगवान में है वो गुण हमारे अंदर भी है, सूक्ष्म रूप से है, ठीक है। तो हम कभी मरते नहीं, शरीर बदलता रहता, ठीक है। ओके। और इसके एक सेकेंड, आगे आएगा वो। एक कुछ लोगों ने ना बहुत ज्यादा आत्मा के ऊपर शोध किए, पुनर्जन्म। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में तो है ये सिद्धांत है रीइंकार्नेशन, यानी अगला जन्म का। लेकिन विदेशियों को नहीं पता था, तो उन लोगों ने लेकिन जो है काफी, जैसे इयन स्टीवेंसन कार्लसन, ये मनोचिकित्सक थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब पुनर्जन्म की यादों के 2000 से ज्यादा मामलों को जो है जांच पड़ताल की और उनको सही पाया, ठीक है। आप ये किताबें देख रहे हो, 100 से ज्यादा किताबें हैं जो पुनर्जन्म के ऊपर है। इसमें जो एक किताब है देख रही है, आई हैव लिव्ड बिफोर, ये है श्रीमती शांति देवी। ये केस गांधी जी के टाइम पे हुआ था। महात्मा गांधी जी के टाइम पर 1936 की बात होगी। एक लेडी जो दिल्ली में पैदा हुई, छोटी सी बच्ची थी, वो बोलने लगी मैं तो शांति देवी हूँ। मतलब उसका नाम कुछ और था, नाम भूल गई मैं, शांति देवी उस जन्म का उसका नाम था। वो 5-6-7 साल की लड़की थी, बस 5-6 साल की लड़की। कहती है वो ना ब्रज भाषा में बोलने लगी, मथुरा में। कहती मथुरा में है हमारे पति, और पूरा उसने अपना सब डिटेल बता दी। और महात्मा गांधी ने एक जो है सेटअप किया, एक कमेटी सेटअप करी, और जो है उस कमेटी में ने जाके उस लड़की को साथ लेके गई कमेटी, और उस वो बताती चली गई रास्ता। मथुरा स्टेशन पे उतर के उन्होंने कहा देखो ये सामने खड़े तुम्हारे पति हैं, वो उसके जेठ थे। तो कहती नहीं नहीं मेरे पति नहीं है। वो पैर छूने लगी, तुम्हारे जेठ है, बता दी। वो थोड़ा उसको धोखा देने के लिए कोशिश किया। उसके बाद जो है वो लड़की पूरा रास्ता बताती हुई चली गई। अब ऐसे मुड़ो, तांगे में बैठ के अब इधर चलो। वहां गई, वहां जाके अपने हस्बैंड को देखी, वो बोली भी, उसे कई चीजें पूछी गई कि यहाँ पैसे रख, वो बोली कि यहाँ पैसे रखे इस कमरे में, मैं मरने से पहले यहाँ पैसे लग गई। वहां निकाले थे नहीं, तो फिर उसको पति बोला "हाँ, मैंने निकाल लिए थे बाद में"। तो उस बेटे को जन्म देते हुए मरी थी। तो इस तरीके से हजारों किताबें रीइंकार्नेशन के ऊपर लिखी, जिससे पता चलता है लोगों का कि पूर्व जन्म में वो कौन थे, ठीक है। तो जैसे भगवान ने बताया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का बार बार जन्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ हम देख सकते हैं कि 100 से भी ज्यादा पुस्तकें हैं जो पूर्व जन्म को सिद्ध करती है, ठीक है। अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, और मैक्सिमम लोगों को, कई लोगों को ये श्लोक याद होता है, पता होता है। क्या श्लोक है ये? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। किसी को याद है? सुनाना चाहेगा कोई श्लोक पार्टिसिपेंट्स में से? किसी को भी नहीं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैनम न चैनम न चैनम वेदन्त्यापो। वेदन्त्यापे न शाश्वते मारुतः। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड नमिता। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भगवान कह रहे हैं ये जो आत्मा है इसकी गुण क्या है? गुण क्या है? इसको कोई भी शस्त्र से काट ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसे आग में डाला जाता है, शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा कभी जलती नहीं, ठीक है। फिर कभी जल में भिगोया नहीं जा सकता, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, और ना तोड़ सकते ना जला सकते हैं, घुलनशील भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आत्मा के गुण भगवान ने 23 से लेके 25 श्लोक तक बताए हैं,
वो बता दिया कि आत्मा अकल्पनीय, अव्यक्त, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा के गुण जानने के लिए 23 से 25 बता दिया, तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ बताया, देखो ये पिक्चर को ध्यान से देखो, ये तो शरीर दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ हार्ट में देखो कौन है। हार्ट में एक आत्मा बैठी है ड्राइवर की सीट पर, और अगर मोबाइल से देखो तो जूम कर सकते हो पिक्चर को। भगवान खड़े हुए हैं, शंख चक्र शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान खड़े हुए हैं। एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर भगवान खड़े हुए हैं, भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, कंटिन्यूस देखते रहते हैं, हमारे साथ कभी छूटते नहीं है, हमेशा रहते हैं। और ये जो है ड्राइवर की सीट पे बैठी हुई है आत्मा, यही है असली जो इस शरीर को चला रही है। ये तो वही बात हो गई ना, ये है कार, हाँ, इस कार को कोई क्या, यही है हम, लेकिन कार के अंदर एक चालक है जो कार को चला रहा है। ऐसी हमारे जो शरीर है वो एक यंत्र है, और उसको चलाने वाली है कौन? आत्मा। ठीक है, अब बोलने के लिए मुंह है, उसके बोलने के लिए हॉर्न है, देखने के लिए आंख है, यहाँ पे दो हेडलाइट्स है। जैसे हमारा हृदय है, वहां रेडिएटर वगैरह मशीनें वगैरह होती हैं, और ये चार पहिए हैं, और ऐसे हमारे हाथ पैर हैं। ऐसे थोड़ा कंपेयर किया गया है एक बॉडी को। और ये कार भी कौन सी? मर्सिडीज की कार है। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, मर्सिडीज की कार। अब मर्सिडीज की कार को ले जाकर एकदम उल्टे सीधे तरीके से जो है वो किया जाए, क्या खेती करने के लिए ले जाए, तो बेवकूफी कहा जाएगा उसे, है ना। उसी प्रकार से मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर हमने राधा कृष्ण का भजन किया नहीं, अपने को जाना नहीं आत्मा कौन है, तो अपना जिंदगी हमने बेकार कर ली, है ना। ओके, फिर भगवान कहते चलो भाई मान लो कि आत्मा मरता है जिंदा रहता है, तो भी भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। अरे जो जन्म लेता है वो मरेगा जरूर, और जो मर गया वो जन्म लेगा जरूर। ठीक है, तो तुम्हें अपना जो कर्तव्य पालन उस पर शोक नहीं करना चाहिए, ये बताया भगवान ने। उसको काफी समझाया भगवान ने अर्जुन को। हाँ, ये थोड़ा आप पढ़ सकते हैं देख के। हाँ, वही सब जो भी मैंने बताया उसी को। जैसे नए वस्त्र पहनने पे हम दुखी थोड़ी होते हैं, ऐसे ही आत्मा जब निकल जाती है, हमारे जो सगे संबंधी है सिर्फ इस शरीर तक रहते हैं। प्रॉब्लम बस यही है, क्योंकि जब निकल जाती है तो वो लोग तो शोक करते आत्मा निकल गई, नहीं जाकर। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी हमारे उजाला में कि वो जो लड़का है वो पानी में डूब के मर गया था, और उनका लड़का 13-14 साल का था। बाद में वो दूसरी जगह जन्म लिया तो बताने लगा कि मेरे जो है माँ बाप उस गाँव में है। वो आया मिलने उनसे, उसको याद था सब कुछ। ठीक है, वो थोड़ा छोटा था, अब कई दिन बीत भी गए थे, वो होता तो आज बड़े उम्र का होता। तो इसीलिए मतलब, लेकिन भगवान की इच्छा से ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है ना। तो जैसे नए वस्त्र मिलने पे दुखी नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा नए शरीर में चली जाती है, उसका कोई उसे भूल जाती है। हमें याद है कि पिछले जन्म उनके कौन रिश्तेदार थे, उनके क्या क्या उनके दुख कष्ट थे, कुछ याद नहीं है। हम बस इस जन्म की अपनी प्रॉब्लम में सोचते रहते हैं। हम एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं, वहां की हम दिक्कत देखते रहते हैं, यार क्या दिक्कत है क्या दिक्कत। हम दूसरी जगह जाएंगे, वो तो आजकल न्यूज और ये सब हो गया है, तो हमें पता है अफगानिस्तान में चल रहा है। ठीक है, आजकल हर न्यूज चैनल पे अफगानिस्तान की न्यूज आ रही है। लेकिन अगर मान लो इतना मीडिया वगैरह नहीं होता तो हमें क्या मतलब था, हमें बस अपने एरिया से मतलब था, वहां पे शांति तो शांति है ना, तो हम इतने कंसर्न ही नहीं होते। तो आदमी जहाँ रहता है ना वहां की चीज से कंसर्न होता है, जब वो दूसरी जगह जाता है तो पहली चीज भूल जाता है, तो नई जगह के लिए कंसर्न होने लगता है ना। मैं आगरा आती हूँ तो मैं बैंगलोर पूरा भूल जाती हूँ, मैं यहाँ की चीज देखती हूँ, अच्छा यहाँ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, सड़कें नहीं। मैं वहां जाती हूँ तो मैं यहाँ का सब भूल जाती हूँ। ठीक है, मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहता, फिर मैं वहां बैंगलोर की समस्याएं देखने लगती हूँ। ये सबके साथ ही ऐसा मतलब पॉसिबल होता है। ठीक है, अब आगे हमारा जो थर्ड सेक्शन है 31 से लेकर 53 तक।
आत्मा का धर्म। तो आत्मा के दो प्रकार के भगवान ने धर्म बनाए, स्वधर्म अपि चावेक्ष। हाँ, जैसे स्वधर्म 31 से 38 श्लोक तक, और नित्य धर्म, आत्मा का नित्य धर्म 39 से 53 श्लोक तक। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है जैसे संसारिक जो कर्तव्य है, जैसे मैं स्त्रियों के लिए तो स्त्री धर्म अलग होता है, तो जो पुरुष है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के धर्म होते हैं। और भगवान ने बोला भी है, चातुर्वर्ण्य में सृष्टम गुण कर्म विभागशः। आगे के चैप्टर में बताएंगे कि चारों धर्म है वो मैंने गुण और कर्म के अनुसार बनाए हैं। ठीक है, तो स्वधर्म है कि आपका जैसा स्वभाव है उस हिसाब से आपका, अगर आप क्षत्रिय है तो आपको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ेगा, उसका भी पालन जरूरी है। तो भगवान यहाँ पर स्वधर्म के बारे में पहले बताते हैं, फिर सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, हाँ ओके, पहले 38वां श्लोक आ गया गलती से। सनातन धर्म क्या होता है ये बाद में हम देखेंगे। हाँ, स्वधर्म स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपना क्षत्रिय होने के नाते विशिष्ट तुम्हारा जो धर्म है जानना चाहिए, और धर्म से बढ़कर तुम्हारे लिए और क्या है। फिर वो बताते हैं अगले श्लोक में, देखो तो तुम्हारा, अगर तुम्हें वो क्षत्रिय जिनको अपने आप ऐसे अवसर मिलते हैं तो स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। जो अपने स्वधर्म का पालन करके मरता है, स्वर्ग जाना आसान नहीं है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं स्वर्ग जाने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे नियमों का, लेकिन क्षत्रिय के लिए बहुत इजी है। अगर वो स्वधर्म में करते हुए युद्ध में, जो धर्म के लिए युद्ध है वो करते हुए अगर वो अपने प्राण त्यागता है तो स्वर्ग के द्वार खुले होते, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने फिर ये भी समझाया कि अगर तुमने अपना स्वधर्म नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा। अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में क्या बोला था कि अगर मैंने इनको मारा तो मुझे पाप लगेगा, ये आता है, ये हम इनका वध क्यों करे, हमें पाप लगेगा। भगवान अब बोल रहे तुम मूर्ख हो, तुम्हें इन्हें मारने से नहीं, तुम्हें अपने धर्म छोड़ने पे पाप लगेगा। यानी अगर तुमने अपना स्वधर्म नहीं निभाया क्षत्रिय वाला तो तुमको पाप लगेगा। यहाँ भगवान ने उसको उल्टा कर दिया, बोला नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा, ऊपर से अपना यश भी खो दोगे, बदनामी होगी सो अलग। लोग कहेंगे, लोग ये थोड़ी कहेंगे बड़ा दयावान था अर्जुन, देखो। आपको तो पता है ना आजकल कैरेक्टर एसोसिनेशन कैसे होता है, आजकल तो रावण को महान समझते लोग, ऐसे ऐसी पोस्ट आती, रावण कितना महान था, सीता मैया को छुआ नहीं। भैया वो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, उसमें उसको वो श्राप मिला हुआ था, सीता महारानी को छूता तो भस्म हो जाता जल के, इसके लिए नहीं छूता था, वो खुद बोला। ठीक है, लेकिन लोगों ने कुछ पढ़ा वढ़ा तो है नहीं, वो बड़ी बड़ी पोस्ट डाल देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन को गालियां तो मिलती, वैसे भी आजकल लोग अर्जुन को कम और कर्ण को महान समझते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं दोनों के बीच में। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अरे तुम ये मत सोचो लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, भगवान को पहले से पता था। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हारी क्या करेंगे, बहुत आलोचना करेंगे। फिर भगवान 38वें श्लोक में बोलते हैं कि तुम जो है, 38वां श्लोक आ गया, हाँ, इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, तुम कोई भी सुख दुख लाभ हानि, यानी हमें भी हमारा जो धर्म है, हम अगर कोई पुरुष है उसका जो धर्म है वो करेगा, जो स्त्री है उसका वो धर्म है वो करेगी, लेकिन वो कोई लाभ, हमारे से प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं। ठीक है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, मैंने किया है तो मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करना है, इसमें ज्यादा क्रेडिट की जरूरत नहीं है। बच्चों को मुझे पढ़ाना है, मैंने पढ़ा दिया, बच्चों ने एग्जाम देना उन्होंने दे दिया, अब हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली, बच्चों ने, अब उसके बाद रिजल्ट पे हमारा वो नहीं, क्योंकि इसीलिए भगवान ने कहा है। तो आदमी वो वैसा रहता है। जैसे मैं कैशियर का एग्जाम्पल देती हूँ, कैशियर है, अब कोई पैसा जमा करा गया, बैंक का कैशियर वो रख लेगा पैसे, वो ऐसे नहीं अरे नाचने लगा मेरे पास बहुत पैसे आ गए, आज तो 1 लाख रुपए जमा करा गया ये आदमी,
फिर दूसरा कोई आया, वो कह रहा है 10,000 रुपए निकालने आया हूँ, वो 10,000 रुपए निकाल के ले गया तो रोने लगे कैश। कैशियर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मानता है कि मेरा पैसा नहीं है, मेरा काम सिर्फ लेना और देना है। बस उसी प्रकार से अगर हम ये माने कि मेरा धर्म है, मैं जो भी काम करी हूँ मेरा धर्म है, मेरे इसके लाभ हानि से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये सब भगवान के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि उसको टेंशन नहीं होगी फिर किसी बात की। भगवान तो यही कह रहे हैं ना, तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो ना, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ भगवान ने जो है स्वधर्म के बारे में बता दिया। ठीक है, अब सनातन धर्म के बारे में देखेंगे। सनातन धर्म क्या होता है? सनातन का मतलब होता है कि किसी, जैसे चीनी का क्या धर्म है, चीनी के अंदर क्या विशेषता होती क्या? है? मीठा होता है, मिठास। मीठी होती है ना, और नमक हरा। है ना, नमकीन होता है, खारा होता है, नमक खारा होता है, चीनी मीठी होती है, पानी में तरलता होती है, पानी डालोगे तो बह गई। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसके नेचुरल गुण हैं, तो हर चीज का जो नेचुरल गुण होता है उसको सनातन धर्म कहते हैं उसका। ठीक है, आत्मा का गुण क्या है? किसी ना किसी जीव की सेवा करना ही आत्मा का धर्म है। आप संसार में कहीं भी देख लो, प्रभुपाद ने कई बार बताया है कि आदमी को कोई नहीं मिलता सेवा करने, कुत्ता बिल्ली पाल के उनकी सेवा करता है। आदमी करना नहीं चाहता सेवा, लेकिन करनी पड़ती है उसे, या तो माया की सेवा करेगा या भगवान की सेवा करेगा। भगवान की सेवा करेगा तो खुश रहेगा, है ना, और माया की सेवा करेगा तो दुखी रहेगा। लेकिन इस संसार के जितने भी बंधन है, प्रेम है, हम बहुत प्रेम करते हैं सबसे, लेकिन ये सब अस्थायी होते हैं। करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर वालों से प्रेम करना बंद कर दो, लेकिन ये अस्थायी होते हैं, इनका कोई स्थायित्व नहीं होता, मरने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आत्मा का जो धर्म है भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना है, ये आत्मा का रियल सनातन धर्म है। तो हमें अपने दोनों धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि बस मैं अपना, जैसे कुछ लोगों से कहो कि थोड़ा भक्ति भी करना चाहिए, भगवान की पूजा, क्यों? हम तो देखो कभी झूठ भी नहीं बोलते, हम तो अपना काम अच्छे से करते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं, हम अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, ये है वो है, हम तो किसी का परेशान नहीं करते, किसी का पैसा नहीं। तो भाई तुम स्वधर्म तो कर रहे हो, अपनी आत्मा का सनातन धर्म तो पालन करो, है ना। तो दोनों धर्म का पालन करना चाहिए। तो भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना आत्मा का धर्म है। ठीक है, हम अपने रिश्तेदारों से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु के समय ये हमें ऐसे प्रेम करने से रोक देते, यानी हमें वो रिलेशनशिप रोकनी पड़ती है, परमानेंट नहीं है। लेकिन भगवान के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है? परमानेंट। ठीक है, क्योंकि भगवान शाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। हमने देखा आत्मा का हमेशा से है आत्मा, तो जब दोनों शाश्वत है तो उनके बीच प्रेम संबंध भी शाश्वत है। ठीक है, उनके बीच का प्रेम संबंध भी शाश्वत है, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। भगवान के प्रति शाश्वत प्रेम और सेवा को ही सनातन धर्म कहा जाता है। यहाँ पे बता है कि वेदों में 3 प्रकार के हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड। ठीक है, तो अब यहाँ 39 ओके 40वें श्लोक में कहा है कि अगर हम इस धर्म पे, धर्म भगवान से प्रेम करने वाले स्वधर्म का पालन करें, आत्मा वाले सनातन धर्म का, तो इस रास्ते पे की गई थोड़ी सी प्रगति महान भय से रक्षा करती। कैसे? कि जैसे अगर हमने भक्ति की तो कम से कम पॉसिबिलिटी है कि हाँ भगवान हमें अगले जन्म में हमें भक्ति का मौका फिर से मिलता है, जिस भी रूप में मिले, वो भक्ति वेस्ट कभी नहीं जाती, है ना। ये संसार की चीजें से संसार में रह जाती है, और हम अगले जन्म में, जरूरी नहीं अभी हमने डॉक्टरी की पढ़ाई की तो अगले जन्म में मुझे याद रहेगा कौन सी दवाई लेनी है ना। बड़े डॉक्टर का ज्ञान आ जाएगा मुझे, कहूंगी ये नहीं, ये वाली फलानी दवाई लो, भूल जाता है। एबीसीडी सिखा है। जो आदमी जिंदगी भर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर रहे, प्रोफेसर रहे, उनको लास्ट में बुढ़ापे तक ऐसा हाल हो जाता है उनका, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना। थोड़ा मुझे जल्दी चलना पड़ेगा, 5 बज गए। ओके, ये वो जो मैंने बताया था वही है 39वां, तो बुद्धि योग है।
भगवान या बुद्धि योग का मतलब भक्ति योग प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, उसका मतलब वही होता है। आगे जाके बताएंगे कि मैं बुद्धि योग भक्ति योग देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भगवान अब बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान वाले रास्ते पे चलते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि एक ही डायरेक्शन में चलती है। जैसे कोई घोड़ा चलता है ना जब रेस में, तो इसके इधर उधर वो लगा देते हैं, देखा आपने? यहाँ पे कुछ ऐसे घोड़े के इधर उधर ना कुछ लगा देते हैं, जिससे कि वो इधर उधर ना देखे, वो सामने सीधा देखता रहे। करेक्ट? उसी प्रकार से जिनकी बुद्धि एक ही होती है, वो भगवान के रास्ते पे सीधा चलते, इधर उधर नहीं कि चलो थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा ज्ञान योग भी कर लूं, थोड़ा कर्म कांड भी कर लूं, थोड़ा नहीं, ऐसे नहीं होता, एकदम स्ट्रेट। ठीक है? और जो लोग वेदों के वचनों की तरफ आकर्षित रहते हैं और वो सोचते हैं कि स्वर्ग के ऐश्वर्य से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रति जो है वो नहीं कर पाते। उनकी जो है भगवान के प्रति 44 श्लोक देखो अगर आपके पास किताब है, कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ठीक है, तया अप्रत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो, समाधि में नहीं स्थित हो पाते। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो यानी अगर आप भौतिक भोग भी करना चाहते हो, सोचते हो समाधि में भी चला जाओ, भगवान को भी याद कर लो, पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक चीज हो नहीं सकती। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी ऑलरेडी। यहाँ पे 46 श्लोक में बताया है कि जैसे एक छोटे से कूप का सारा काम विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है, ऐसी वेदों के उनके आंतरिक तात्पर्य जाने वाला, मतलब वेदों का एक्चुअल निचोड़ क्या है? वेदों का एक्चुअल निचोड़ है भगवान की भक्ति करना। यानी किसी के पास बहुत बड़ा समुंदर है, तो जैसे बहुत बड़ा समुंदर क्या, बहुत बड़ा उसके पास अगर वो है तालाब है, तो एक छोटा सा कुआं क्या चीज है, उससे तो ज्यादा पानी उसके पास है ही। तो जिसने भगवान की भक्ति कर ली, जान लिया, तो उसको बाकी सारी चीजों के भी फायदे मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, इसलिए 48 श्लोक में कहा है भगवान ने कि योगस्त कुरु कर्माणि, जय और पराजय की सारी आसक्तियों को त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। और हे धनंजय, ही अवरम कर्म, भक्ति द्वारा सभी समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। ठीक है, और जो अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हुए कृपण है। अब कोई कहेगा जी क्यों, मैंने कर्म किया, मुझे उसका फल मिलना चाहिए, मैं भगवान को क्यों दूं? तो कहेंगे भाई तो ठीक है, तेरे जीवन में बुरी चीजें आती हैं, तो फिर क्यों भगवान को दोष देता है? कुछ जीवन में बुरा हो जा रहे, पता नहीं भगवान को क्या मेरे पीछे पड़ गए, जब देखो मेरे साथ ही बुरा बुरा करते रहते हैं। नहीं भाई, फिर जब तुम्हें अच्छा, तुम अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हो तो भोगो, फिर अच्छा बुरा दोनों भोगो, फिर रोने की क्या जरूरत है? ठीक है, ओके, हाँ, तो यहाँ पे 50वें श्लोक में बताया है कि जो लोग भक्ति करते हैं तो उनके अच्छे और बुरे कर्मों का जो है फल नहीं मिलता, उनको कोई फल नहीं, ना अच्छे का ना बुरे का, जहाती मुक्त हो जाता है। जहाती माने मुक्त हो जाता है, कि भगवान ने कहा है योग कर्म सुकौशलम, यही कौशल है, सारा कर्म कौशल यही है कि कैसे वो करे। फिर 51वें श्लोक में बोला है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो इसी जन्म में अपने आप को मुक्त कर लेता है जन्म मृत्यु से। ठीक है, क्योंकि उसका भाई जब अच्छे बुरे कर्म, कोई कर्मों का फल मिलने नहीं वाला 51वें श्लोक में। ठीक है, तो वो क्या क्या करता है, भगवान के पास जाता है मृत्यु के बाद। तो भगवान के पास जाने का मतलब क्या है? अनामयम, वहां पे कोई कष्ट नहीं है, भगवान के धाम में कोई कष्ट, भगवान के धाम में जाता है। ठीक है, उसके बाद भगवान 52वें श्लोक में बता रहे हैं कि वेद रूपी उससे निकल जाओ, स्वर्ग वर्ग ये सबसे झंझटों से निकलो। ठीक है, तब तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भगवान की भक्ति में एक रूप से लगी हुई है, तो तुम ये कर्म कांड को छोड़ दोगे, फालतू की चीजों में तुम्हारा दिमाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 53वें श्लोक में भी स्थिर बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, और तुम आत्म समाधि में स्थिर हो जाओगे, और तुम समाधि में स्थिर हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब थर्ड जो इसका पार्ट है वो पूछ रहा है, अर्जुन ने 4 प्रश्न किए, अब ये जो थर्ड पार्ट है वो लास्ट तक है।
यानी कि 54 में यानी 54 श्लोक से 72 लास्ट श्लोक है। अर्जुन ने बोला अच्छा, जो व्यक्ति आत्माराम होता है उसकी क्या स्थिति होती है ना, वो क्या भाषा है उसकी, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव। बोलते स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, यानी कि जो भगवान की चेतना में लीन है, ऐसे व्यक्ति की जो है उसके लक्षण क्या है और उसकी भाषा कैसी होती है, बाह्य स्थितियों को कैसे संभालता है, बैठता कैसे है, बैठने का मतलब है इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे करता है, और चलता कैसे है, चलने का मतलब है कि इंद्रियों को सही दिशा में कैसे गतिमान करता है। ये 4 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। उसके लक्षण क्या है, यानी स्थिति कैसी है, उसकी भाषा कैसी है, भाषा का मतलब वो आसपास की स्थितियों को संभालता कैसे है, और बैठता कैसे है, यानी इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करता है। इंद्रियों का वेग बड़ा तेज होता है। वेग, वेग ऐसे कहते हैं जैसे किसी का, अब मुझे बहुत जोर से छींक आ रही है तो वेग आया, तो मैं छींकती जोर से, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, ठीक है। ऐसे क्रोध का वेग उठता है, कंट्रोल नहीं होता, इच्छाओं का वेग उठता है। ये जो वेग है वो कैसे कंट्रोल करता है, उसको बैठना कर, और सही दिशा में ले कैसे जाता है, उसको चलना कर। ओके, अब भगवान तो जवाब देंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा है कि वो जो है इंद्र तृप्ति के भाव से ऊपर उठ चुका है, उसकी सारी आवश्यकता कैसी पूरी हो जाती, मन में ही संतोष का अनुभव करता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। ऐसे को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। भगवान ने कहा मन में ही, मतलब हमेशा खुश रहता है, क्यों, अंदर ही अंदर उसको आनंद आता रहता है, बाहरी स्थितियों से कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल जैसे नरसिंह मेहता, कोई मतलब नहीं था, लोग गाली दे कुछ दे, वो तो अपने इतने भजन में मस्त रहते थे। उनके बहुत सारे किस्से हैं, जिनका टाइम नहीं है, ऑलरेडी मैं ओवर टाइम हूँ। भाषा, भाई स्थितियों को कैसे संभालता है, दुख और सुख में समान अनुभूति रखता है, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है। ये 56वां श्लोक है, 56। भगवान ने कहा वीतराग भय क्रोधा, यानी क्रोध में, भय में, आसक्ति से मुक्त होता है ऐसा व्यक्ति। यानी जो व्यक्ति आत्मा राम है, आत्मा में रमण करता, समाधि में रहता है, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है, ठीक है। कि बैठता कैसे है, इंद्रियों के वेगों को नियंत्रण कैसे करता है, तो फिर भगवान ने एग्जाम्पल दिया कछुए का। कछुआ क्या करता है ना, चलता है, जैसे उसे लगता कोई खतरा है तो ऐसे अंदर सारे अपने पैरों को खींच लेता है, ऊपर से अपना, उसका जो बाहर का खोल होता है बड़ा टाइट होता है, उसके ऊपर कुछ गिर जाए तो उसको कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके अंदर की इंद्रियां बड़ी कोमल होती है, उसके पैर वगैरह अंदर कर लेते। तो ऐसे कछुए की भांति अपना जो काम करना करो, इंद्रियों के द्वारा वापस अंदर खींच लो, ठीक है। फिर नियम संयम का पालन करता है। हाँ, भगवान ने ये भी बोला है कि एक 59वां श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाए, वो कह रहा नहीं मैं नहीं करूंगा, भोग नहीं करूंगा, लेकिन उसके अंदर इच्छा बनी रहती है। कुछ लोग ना नॉनवेज छोड़ देते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा बनी रहती है, मतलब कभी कुछ देखा छोड़ दिया, तो वो कुछ दिनों बाद फिर से शुरू कर देते हैं। ऐसे किसी ने मेनका गांधी का प्रोग्राम देखा है ना, मेनका गांधी ऐसे दिखाई कितना ज्यादा हो रहा है ना, जानवरों कैसे मार के, तो उनको दया आती तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनको टेस्ट इतना ज्यादा हाई है उसका कि वो कुछ टाइम के बाद कई लोग फिर से खाने लगते हैं। ऐसा भी मैं कई एग्जाम्पल देखे हैं। तो इसलिए बोला है कि जब उसे उत्तम रस की प्राप्ति है, तो हायर टेस्ट लगे, अरे जिसने मालपुए, खीर, कचौड़ी और हलवा खा लिया, उसको सूखी रोटी दोगे सब टेस्ट थोड़ी आएगा। ऐसे ही उत्तम रस की प्राप्ति होने में नीचे कर्म अपने आप। हमने बहुत लोगों को देखा है जो चैंटिंग करते करते उनका नॉनवेज छूट गया, मन ही नहीं करता नॉनवेज। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से जप करोगे, नॉनवेज खाने की इच्छा चली जाती है अपने आप। हायर टेस्ट, धीरे धीरे टेस्ट आएगा जब, तब, ठीक है। ओके, भगवान ने ये भी बताया है कि मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियां बहुत प्रबल और वेगवान है। स्थिर बुद्धि मनुष्य कौन है, ठीक है। फिर से बताया है कि जो इंद्रियों को वश में रख के इंद्रिय संयमन करते हैं अपनी चेतना बुद्धि में, जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखा है वो स्थिर बुद्धि है, भगवान ने बताया 61वें श्लोक में। 62वें श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 62 और 63, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, सौबरी मुनि, विश्वामित्र मुनि, लोग कैसे अपने इंद्रियों के द्वारा नीचे गिर गए। मोबाइल फोन जैसे हम लोग आजकल,
कंट्रोल ही नहीं रख पाते मोबाइल फोन के ऊपर। हाँ, और जैसे हम दिन प्रतिदिन के कामों में आलस करते हैं, सुबह उठ के कौन करे मंगला, कौन करे माला, तो ये सब सब आलस की वजह से, क्योंकि इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब 62-63 इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जब हम कोई चीज देखते हैं, जैसे आपने कोई कार देखी किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो आपके अंदर जो है ना, या आपने बहुत सुंदर उसके गले का हार देखा, या आपने कोई कार देखी, तो आपको है ना देखने के बाद आप ज्यादा बार बार सोचोगे, बार बार सोचोगे तो क्या होगा, थोड़ी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और धीरे धीरे और ज्यादा सोचने से आसक्ति कामना में बदल जाएगी, काम, अब मुझे चाहिए चाहिए, फिर आपको वो चीज मिली नहीं तो आपको क्रोध आएगा, और क्रोध से मोह हो जाएगा, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी, और स्मरण शक्ति से नाश हो जाएगा। यहाँ पे स्मरण शक्ति का अर्थ जो इस श्लोक में है वो नहीं है मेमोरी पावर। स्मरण शक्ति का अर्थ है कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, ये याद रखना। ये स्मरण शक्ति ये टूट जाती है, तो जब ये टूट जाती है तो आदमी वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। करेक्ट, ठीक है, ये बताया है इसमें। ओके, यहाँ पे इतना ही है। इसके बाद बताया है 67 श्लोक में कि कैसे अगर हम एक ही विषय पे, हमारी एक भी इंद्रिय इधर गई तो हमारा विनाश कैसे हो सकता है। उसके बाद आई होप कि आपको 69वां श्लोक आता होगा। अब बताया है शांति का फॉर्मूला। 3 श्लोकों में भगवान ने शांति के बारे में व्याख्या करी है। ठीक है, 70वें श्लोक में कहा है कि इसके अलावा 66 श्लोक में भगवान ने शांति के बारे में बोला, जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसकी बहुत इच्छाओं का वेग उठता रहता है, आपकी बार बार इच्छा होती है अब ये हो, मेरे पास ये हो, अब ये हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। सिर्फ कृष्ण भक्त शांत, बाकी सब अशांत है ना। तो इसलिए भगवान ने कहा है 70वें श्लोक में कि जैसे नदियों की तरंगे उठती है, समुद्र में जाके गिरती है, लेकिन समुद्र शांत रहता है, समुद्र नहीं उछलता नदी की तरह, ऐसी इंद्रियों का वेग उठेगा, इच्छाएं आएंगी, लेकिन वो समुद्र में ऐसी शांत कर दो उसे। ठीक है, अगर तुम इन्हें तुष्ट करने, तुम सोचोगे यार चलो अब चैटिंग कर रहे हैं, एक वेग उठा कि अच्छा ये काम रह गया कर लूं, तो तुम उसको कह दो नहीं छोड़, उसी समय चुप करा दो। लेकिन तुम इन्हें तुष्ट करने लग जाओगे तो माला छूट जाएगी। तो इसीलिए वो जैसे ही वेग उठे से दबा दो। ठीक है, तो इंद्रिय वेगों को तुष्ट करने की चेष्टा करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। तो अब 72वें श्लोक में 71 में भी यही कहा है कि जो सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग कर देता है, सारी ममता त्याग दी, उसने वास्तविक शांति प्राप्त कर ली। और जो जीवन के अंत में भी इसी स्थिति में रहता है, आत्माराम वाली, जिसने इंद्रियों पे नियंत्रण रखा हुआ है, ठीक है, जिसने भगवान में अपनी बुद्धि लगाई हुई है, तो भगवान ने कहा ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, तो वह भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। ठीक है, तो ये आज का जो है हमने भगवत गीता का 2 अध्याय का हमने ये पढ़ा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी आपका, बहुत आपने अच्छे से हमारा ये जो चैप्टर 2 था वो रिवाइज किया, बहुत अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बार बार बुलाते रहेंगे, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माता जी से। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरीके से आपने स्लाइड्स के साथ और पूरा चैप्टर, वो भी इतनी जल्दी, 2nd चैप्टर बहुत बड़ा है, आपने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करे और सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया है, ताकि अब हम 3rd चैप्टर में स्टार्ट करें। हाँ, और ये जो है ये जो स्लाइड्स है वो जो स्कॉन चेन्नई और स्कॉन अयोध्या के देवशेखर प्रभु जी है, उनसे मैंने मांगी थी बहुत, क्योंकि मैंने खुद से बनाई नहीं है। वो लोग एक चैनल चलाते हैं, हमारे गुरु भाई है, तो वो उन्होंने जो ये गीता का ना एक डिप्लोमा और बैचलर कोर्स किया था, उसमें उन्होंने ये सब यूज किया था, और वो इतना हिट हो गया, 50-50 हजार लोगों ने अटेंड किया उनके उस कोर्स को। अच्छा, 50,000। मैं फोन करके आप प्रभु जी अपनी स्लाइड्स दीजिए आप मुझे, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो मैं और भी स्लाइड दे सकते हैं, आगे भी यूज करा जा सकता है इन्हें।
फॉर एक समरी 1 घंटे में अगर हमें पूरा समझाना है, उसके लिए हाँ। डिटेल के लिए तो नहीं है, डिटेल के लिए तो आप लोग लेते हैं। अच्छा लगा माता जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी आज मैंने भी गीता पढ़ी आपकी कृपा से। जन्माष्टमी आ रही है तो वैसे भी हैप्पी जन्माष्टमी कल के लिए। तो आप सब कल जन्माष्टमी है उसके लिए बहुत बहुत हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा आपने माता भी जी, जय श्री माता हैप्पी जी। जन्माष्टमी। हरे कृष्णा माता जी। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। कल आ रहे हो ना मंदिर? श्यामला